कोरोना महामारी के इस दौर में एक तरफ जहां आम जनता को संक्रमण से बचाने और उनको बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमारे लोक सेवक, हमारे प्रशासनिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से अधिकारी खुद भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों कई अधिकारियों ने कोरोना योद्धा का धर्म निभाते हुए खुद बीमारी का सामना किया। कई अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए और बहुत से अभी भी बीमार हैं। ऐसे में हमारा प्रशासन किस तरह से इस चुनौती का सामना कर रहा है, यह जानने के लिए द इंडियन ओपिनियन टीम अलग अलग जनपदों के अधिकारियों से आपकी मुलाकात करवाती है। हम उनसे बात करके उनकी रणनीतियों को जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन ओपिनियन की टीम उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल के कमिश्नर SVS रंगाराव के पास पहुंची और उनसे बात की। कमिश्नर साहब, जब से कोविड का एक चैलेंज आया है सामने, तो अपने अधीन इस मंडल में क्या बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को बेहतर इलाज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके और जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि टेस्टिंग हो, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हो? कोविड के बारे में मंडल में हम लोगों ने अभी चारों डिस्ट्रिक्ट में आज तक लगभग इसमें 3083,626 के सैंपल्स के उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसी सैंपल्स के सापेक्ष है हमारा जो पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं 9,279 का है। इसका मतलब ये वाला है 2.42% का है हमारा मंडल का पॉजिटिव रेट है इसी में। अब इसी में से है 8,286 लोग ठीक हो गए हैं। इसमें मतलब 89% का है, 79% का ठीक हो चुका है इसी में। अभी इसमें जो भी केसेस निकला है और उस केसेस के लिए जो कि पॉजिटिव केसेस के लिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होते हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट का ट्रेसिंग से जो महत्वपूर्ण खड़ी होती हैं, अब उसी के सापेक्ष हम लोगों ने अभी 72,216 लोगों का 99% का है। इन लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 100% इसको कर 99% को कर लिए हैं। अब उसमें करके उन लोगों को भी सैंपल्स वगैरह लेके इन्होंने भेजा था इसी में। अब इसके बाद हमने कोरोना में जहाँ जहाँ मंडल में निकलते हैं, जो समय समय पर भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से जो हॉटस्पॉट का है वो घोषणा कर दिए हैं। लगभग इसी में हमारा मंडल में आज के दिन में 324 एक्टिव क्रियाशील हॉटस्पॉट है इसी में। अब इसके बाद हम लोगों ने पूरा मंडल में 3,644 का सर्वाइलेंस टीम्स है। इन लोगों के द्वारा इसमें हमेशा जहाँ जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिलते हैं उस एरिया में सर्वाइलेंस वगैरह लोग करते रहे और कहाँ कहाँ हैं और उसी का पोजीशन वगैरह इसको लेते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है आज के दिन में लगभग इसमें 141 RRT टीम है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स है। अब इसमें से जो होम क्वारंटाइन में हैं लगभग 750 लोग हैं आज के दिन में पूरा मंडल में होम क्वारंटाइन है। अब इसको RRT टीम है, वो प्रत्येक टीम 4 से 5 इसमें होम क्वारंटाइन वालों को कड़ी निगरानी इसको रखते हैं इसी में। अब उसी के सापेक्ष सभी जनपदों में सभी कोविड के बारे में संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी ये लोगों ने सभी सतर्क में रहे हैं और सभी लोगों ने प्रतिदिन शाम को ये लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कोविड के संबंध में सभी लोगों ने अपना अपना रिव्यू समीक्षा वगैरह करते रहते हैं। अब इसी समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है, शासन के निर्देशानुसार हर डिस्ट्रिक्ट में एक ICCC है, इंटीग्रेटेड कोविड केयर सेंटर का है, इसमें स्थापित की गए हैं। अब इसमें इंटीग्रेटेड कोविड केयर सेंटर के बारे में हम लोगों ने जो भी हैं मुख्यालय कोविड हर डिस्ट्रिक्ट से सभी पॉजिटिव व्यक्तियों को, अन्य नागरिकगणों को जो भी सूचना इसको कोविड के संबंध में आदान प्रदान का होता है इसी में। अब इसी में मुख्य रूप से जैसे ही होम क्वारंटाइन वाला है, होम क्वारंटाइन वाले से कंट्रोल रूम से हम रोज़ ये लोगों ने प्रत्येक डेस्क वाला ने सभी होम क्वारंटाइन वाला पॉजिटिव व्यक्ति से टेलीफोन करके हालचाल लेते हैं और कहीं भी किसी की कोई दिक्कत हो और इसमें कोविड के लक्षण में और इसमें कोई आधा ऐसे की स्थिति में है तो तुरंत वो लोगों ने सामान्यतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करते हुए एम्बुलेंस वगैरह भेजते हैं। कमिश्नर साहब, ICU बेड्स और L3 लेवल की जो सुविधाएं हैं, L3 फैसिलिटी, ICU बेड और ज़रूरत पड़ने पर L4, इसकी क्या उपलब्धता है मंडल में? इसमें आप लोगों को तीव्रता के अनुसार
उसमें सबसे पहले जो L1 का कोविड केयर सेंटर होते हैं, तो कोविड केयर सेंटर में L1 का जो है नॉर्मल लक्षण दिखाया प्रकट होते रहते हैं, उन लोगों को L1 में CCC में इसमें लगाते हैं। और इसके अलावा और थोड़ा सा तीव्रता ज़्यादा होने के बाद, मॉडरेट होने के बाद है, इसी में थोड़ा लक्षण प्रदर्शित होता है तो इसमें L1 में शिफ्ट होते हैं। अब इसके बाद भी इन्होंने और मॉडरेट की तरफ से और ज़्यादा है इसी में दिखा रहे थे, उसमें उन्होंने L2 में शिफ्ट होते हैं। अब L2 में शिफ्ट होने के बाद भी उनको फिर श्वास में लेने में और कोई दिक्कत है और ज़्यादा लक्षण दिखा पड़ रहा है, फिर उनको वो ये वेंटिलेटर की आवश्यकता है। ऐसा पॉजिटिव व्यक्तियों को हमने L3 की व्यवस्था इसको कर लिए हैं। आज के दिन में मंडल में L3 बहराइच में है, राजकीय चिकित्सालय है, महाविद्यालय है, उसी में है, उसी में है। अब उसी हिसाब से वहीं पूरा मंडल का है, वहीं शिफ्ट होते हैं इसी में। और आज के दिन में हमारा L1 में भी L2 में भी पूरा मंडल में L1 में हमारे पास है लगभग 75% का बेड खाली है, उसमें 25% ही ऑक्यूपेंसी है। अब उसी हिसाब से L2 में भी हमारा लगभग 34% ही ऑक्यूपेंसी है, बाकी 66% की इसमें अवेलेबिलिटी है इसी में। तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट में और ट्रेसिंग में, ट्रैकिंग में और टेस्टिंग वगैरह कराने में मंडल में सभी प्रशासनिक निर्देशानुसार है, इसी में उसी हिसाब से चल रहा है, कहीं कोई कमी है ही नहीं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, जो भी लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स मतलब है जो भी कोविड के संबंध में क्या है, दवा के बारे में हो और ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और मास्क है, डॉक्टर साहबान को और ये लोगों को PPT किट है वगैरह है, इसके बारे में कमी के बारे में भी कोई सूचना कहीं कमी है नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। और आज के दिन में हम लोगों ने लगभग ऐसे में हर दिन पूरा मंडल में लगभग 6,000 के 6,500 के हिसाब से रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहा है और लगभग 2,500 के हिसाब से जो RT-PCR का सैंपल्स है इसको हमने इसमें लखनऊ इसको भेजा जा रहा है। इसमें कमिश्नर साहब, निसंदेह बहुत अच्छा काम हो रहा है जैसा कि आपने बताया, और बेड्स भी पर्याप्त उपलब्ध हैं। एक और फ्रंट है इधर, जो लॉकडाउन 2-3 महीने का रहा, उसमें बहुत से लोग रोज़गार से वंचित हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम सामने आ गई। कुछ लोगों को प्राइवेट फैक्ट्रियों में थे इधर उधर, तो उनको काम छोड़ना पड़ा या फिर आर्थिक मंदी का शिकार हो गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फ्रंट पे किस तरह से काम हो रहा है कि जो नौजवान हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, खाली ना घूमें या नेगेटिव एनर्जी की ओर ना जाएं, क्राइम की ओर ना जाएं, इसके लिए? तो इसमें रोज़गार के संबंध में जब से कोरोना का जो लॉकडाउन शुरू हो गए हैं तब से आज तक की स्थिति है, अब इसमें से लगभग पूरा मंडल में 9.5 लाख प्रवासी मजदूर लोग वापस आए हैं। अब जैसा ही प्रवासी मजदूर लोग आने के बाद है, जो भारत सरकार द्वारा इसमें PMGKY योजना, इसमें गरीबी कल्याण योजना के इसको लागू कर दी गए हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो भी प्रवासी मजदूर है और इसमें जनपदों में जो भी मजदूर है, बेरोजगार है, जिन लोगों को रोज़गार को इसको देना है। अब इसके सापेक्ष में इसे PMGKY योजना के अंतर्गत है, सभी विभिन्न योजना को हम लोगों ने इसमें जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी की इन लोगों का अध्यक्षता में इन लोगों ने एक अपडेटिंग करके सभी विभागों को समन्वय करके इन्होंने कौन सा काम करने में उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोजगार हमने इसमें किया सकते हैं। उसी के अंतर्गत मनरेगा का है और पंचायत राज का विभाग का है और बाकी कृषि विभाग का है, हॉर्टिकल्चर का, सभी को मिला के अब तक है 58 लाख रोजगार व्यवस्था से इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट में इसमें रोजगार करना 58 लाख रोजगार व्यवस्था से। और आने वाला काल में भी हम लोगों ने अपना कार्यक्रम तैयार करके रखा है, मनरेगा इसके अलावा हमारे पास है लगभग आज के दिन में जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लगभग पूरा मंडल में 542 प्रार्थना पत्र आ रहे हैं और 542 प्रार्थना पत्रों को इन लोगों को हमने बैंक के माध्यम से सभी लोगों को जो बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है उन लोगों को बैंक के माध्यम से वो काम अभी नहीं चल रहा है, इसमें आगे तो एक बार
में जो कुछ उद्योग बंद हो गए थे, पहले भी कुछ शुगर फैक्ट्रीज हैं जो बंद पड़ी हैं और कुछ पुराने उद्योग और भी किन्हीं कारणों से बंद हैं, अगर उन्हें रेनोवेट करके सरकार से बात करके उन्हें चालू कराएं तो रोजगार के नए अवसर भी हज़ारों लोगों के लिए मिल सकते हैं। किसानों की मांग भी है कि जो शुगर फैक्ट्री बंद है, खराब हो रही है, उन्हें रेनोवेट करके शुरू करें तो गन्ने का क्षेत्र बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। यहाँ पे मंडल में है तो शुगर फैक्ट्री है, अभी इसमें जो वर्ष 18-19 का भी है किसानों का जो भी बकाया है उसमें वो तो 100% नुकसान तो हो चुका है। जो 19-20 का जो बकाया है लगभग उसमें 75% हो गया। अब उसमें हमारा सिर्फ 3 मिनट है, जो भी पहले से निकल है, 1 मिनट है, चंपावती का है, दरवाजा का है, और गोंडा का 1 मिनट है, 3 मिनट है। उसमें थोड़ा सा प्रगति भुगतान की प्रगति बहुत कम है। अब इन लोगों को हमें शासन से आरसी वगैरह वसूल जारी करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से कार्रवाई करते हैं, उस पर वसूल किया जा रहा है। इसमें अभी आज लगता है कि 2 महीने में लोगों को सभी को भुगतान हो जाएगा। और जहाँ जहाँ है चीनी मिलों में है, जो कोऑपरेटिव मिल का है, प्राइवेट मिल का है, इन लोगों ने आधा आवश्यक है डिमांड के हिसाब से अपना रोजगार सृजन लोग को किया जा रहा है। इसमें वाइंड अप करें, आप एक मिनट के लिए फेस ओपन कर लें। अब बोलना नहीं है कुछ, बस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार मास्क आप अपना गेस फॉर ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली, यू नीड नॉट टू से एनीथिंग, जस्ट हाँ। अब आप नॉर्मली बस फेस आपका, हम एंडिंग करेंगे ना तो आप बस शांत रहेंगे, ऐसे बैठे रहें। तो आपने सुना मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल श्री SVS रंगाराव को, और उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां कोविड के फ्रंट पर चारों जनपदों के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोज़गार दिलाने के लिए भी जो भी सरकारी विभाग हैं वो काम कर रहे हैं। मनरेगा के ज़रिए और दूसरी योजनाओं के ज़रिए इस पर काम किया जा रहा है, लाभार्थियों को लगातार योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं, बैंकों के माध्यम से सब्सिडी वाले ऋण भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है आम लोगों को भी कि वो आगे बढ़कर विभागों से संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खुद को सशक्त बनाएं, रोज़गार हासिल करें, स्वरोजगार शुरू करें। द इंडियन ओपिनियन के लिए देवीपाटन मंडल गोंडा से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।